यह नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शोला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं। ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। और अगर मैं सारी अदालतों की बात ना भी करूं तो सिर्फ आईनी अदालत को आप देखें तो जो राय वहां पे वकला की है, तो जो राय वहां पे आम सहाफियों की है, जो आजाद सहाफी हैं, उन सबका कहना है कि जो आईनी अदालत है मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। अब चाहे नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस तो वो एंजॉय कर रहे हैं आर्मी चीफ का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या कोई नया आर्मी चीफ आ जाएगा? अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा। यानी ये तो सिर्फ मामला दबाव डालने का है ना कि जनाब नोटिफिकेशन कर देते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश हाल ही में की भी है। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशाने इबरत बनाना। कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजवा पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जर्नल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है।